हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक विथ रफल स्लीव्स, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है जो है 2 मीटर्स, और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है जो है 1.5 मीटर, और नेट का फैब्रिक मैंने लिया है सिर्फ हाफ मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले बेस फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। सबसे पहले हमें टॉप का पार्ट कट करना है। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 8 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसके डिवाइड बाई 4 करके उसमें 1 इंच ऐड करना है सेम ग्लांस के लिए। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 12 इंचेस, और यहाँ पे मैं लेनी है हमें कमर की ब्रेथ, वो मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करना है। देखिए, यहाँ पे हम राउंड शेप देते हुए आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 3 इंचेस, और लेंथ में लूँगी सिर्फ 2.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो ये हमने टॉप का पार्ट कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए फैब्रिक को मैंने फिर से 4 फोल्ड में लिया हुआ है, और बॉटम की लेंथ मैंने ली है 20 इंचेस। टॉप का पार्ट जो हमने कट किया था उसे 2 फोल्ड करते हुए यहाँ पे रखना है, और हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में नीचे तक एक्सटेंड करना है लेंथ तक। तो इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है, हमें इसे कट करना है। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट है। तो इस तरह से ये हमारे पास फ्रंट और बैक के लिए। अब ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसे हमने 2 फोल्ड में लिया हुआ है। इसके ऊपर जो हमने टॉप का पार्ट कट किया था उसे प्लेस करना है, और हम इसे एज इट इज़ कट कर लेंगे। तो जैसे मैंने रखा था वैसे ही मैंने इसे कट कर लिया है। हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर बेस का पार्ट हमें उल्टा रखना है, यानी दोनों राइट साइड को मिलाना है। उसके बाद हम आर्म होल, नेक पार्ट और दूसरे आर्म होल में हम सिलाई करेंगे। उसी तरह से ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर बेस का पार्ट हम उल्टा रखेंगे। दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद हमें नेक लाइन और आर्म होल में सिलाई करना है। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम हल्के हल्के कट लगाएंगे। तो कट लगाते वक्त ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। तो जहाँ पर भी हमने सिलाई की है वहाँ पे हम हल्के हल्के इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद ये जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे, यानी कि हमें इसे राइट साइड पे टर्न कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। तो नेक पार्ट और आर्म होल हमारा तैयार है। इसी तरह से हमें इस पार्ट को भी टर्न करना है। देखिए, इस तरह से हमने दोनों पार्ट्स को टर्न कर लिया है। अब एक के ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। तो यहाँ पे सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब यहाँ पे हमें रफल स्लीव्स तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने नेट के फैब्रिक से इस तरह के 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं 2 लेयर बनाने के लिए। एक की लेंथ मैंने ली है 6 इंचेस और दूसरी की लेंथ हमने ली है 5 इंचेस। तो इस तरह से हम 2 लेयर में स्लीव्स तैयार करेंगे। इसके ऊपर हमारी जो छोटी वाली लेयर है इसे प्लेस करना है, और यहाँ पे हम ऊपर की तरफ दोनों को अच्छे से मिलाएंगे, और यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे गैदरिंग बनाने के लिए। उसी तरह से हमें इस तरफ भी प्लेस करना है। इसके ऊपर हम दूसरी लेयर रखेंगे, दोनों को अच्छे से मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लूज स्टिच लगाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे मैंने लूज स्टिच लगा दी है। अब एक धागे को यहाँ पे हमें सेपरेट करना है और इसे हल्के हाथों से खींचते जाना है ताकि इसमें गैदरिंग तैयार हो। पूरी लेंथ में हमें इसी तरह की गैदरिंग बनानी है। तो इस तरह से हल्के हाथों से हमें खींचते जाना है। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव्स में गैदरिंग तैयार करना है। ये देखिए हमने दोनों में इस तरह से गैदरिंग बना दी है। अब हम इसे यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इस स्लीव्स को हमें इसके नीचे रखना है और ऊपर से बस कवर सिलाई लगाते हुए हम इसे यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा के यहाँ पे फिक्स कर लेना है। अप्रॉक्स 1 इंच जितना पार्ट हम दोनों तरफ ओपन रखेंगे। बाकी के हिस्से में हमें स्लीव्स को फिक्स करना है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने स्लीव्स को फिक्स कर लिया है। ये हमारा टॉप का पार्ट तैयार है। अभी हमारा बॉटम का पार्ट है। मैंने 2 रेक्टेंगल पीस कट कर लिए हैं। यहाँ पे भी हमें गैदरिंग बनानी है। तो पूरी लेंथ में हमें लूज स्टिच लगानी है। लूज स्टिच लगाने के बाद एक धागे को सेपरेट करके यहाँ पे हम गैदरिंग बनाएंगे। जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हमें इस पार्ट में गैदरिंग तैयार करनी है। इसकी भी लेंथ मैंने ली है 20 इंचेस। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे भी हमने सेम वही मेथड से गैदरिंग बना दी है। अब इसके साथ हमें बेस का पार्ट ज्वाइन करना है। तो ये हमारा बेस का फैब्रिक है जिसे हमें राइट साइड पे रखना है और इसके ऊपर हमें इस पार्ट को रखना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे। उसी तरह से हम इसके साथ भी बेस का पार्ट ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों के साथ मैंने बेस का पार्ट ज्वाइन कर लिया है और ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है और यहाँ पे हम दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद सिलाई करेंगे और इस पार्ट को हम इस पार्ट के साथ उल्टा रख के सिलाई कर लेंगे। तो देखिए हमने टॉप और बॉटम को इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। मैंने बैक पार्ट को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। बैक साइड पे टर्न करने के बाद आपको दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई करेंगे यहाँ तक और इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर लेना है यहाँ तक। उसके बाद की फिटिंग हमें सेपरेटली करनी है। तो जो हमारा अंदर की लेयर थी उन दोनों को अच्छे से मिलाना है और नीचे तक सिलाई करनी है। उसके बाद हम इसे अंदर कर लेंगे और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उन दोनों को अच्छे से मिलाने के बाद नीचे तक सिलाई करेंगे। उसी तरह से हमें इस तरफ भी फिटिंग करना है। फिटिंग करके मैंने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर तैयार करनी है। तो इसे आप चाहे तो पिको कर सकते हैं या फिर इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह से सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों की बॉर्डर फोल्ड कर ली है और इसी के साथ ही हमारा बेबी फ्रॉक तैयार है। अब यहाँ पे हम बटरफ्लाई से इसे डेकोरेट करेंगे। तो कोई भी रेडीमेड बटरफ्लाई से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर आप इसे फैब्रिक से भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार है। गाइस तैयार हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक फॉर 4 to 5 ईयर बेबी गर्ल। अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।